तो जैसा कि मैं जानना चाहता हूँ कि ब्रिज की होली विश्व प्रसिद्ध है, काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और होली खेलते हैं, उनके लिए आप क्या नसीहत देना चाहेंगे? किन्नर समाज को लोग आज भी मजाक का पात्र समझते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? हमने भी ऐसे ही माता पिता से हमारा जन्म हुआ, कोई हम पशु की योनि में नहीं है, हम भी एक मनुष्य की योनि में है। इसको सुधारने का एक तरीका, अधिकार, उसी अधिकारों के अंतर्गत हमें शिक्षा का भी अधिकार मिल जाएगा, समानता का भी अधिकार मिल जाएगा। प्राइड क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? प्राइड एक उत्सव की तरीके से मनाया जाता है। वो अपने वर्चस्व, अपने अस्तित्व को लोगों के सामने प्रस्तुत होते हैं और एक प्राइड निकालते हैं। समाज किन्नर से डरता है और उसका इस्तेमाल भी करता है। समाज में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित SC ST स्वर्ण मुस्लिम से ज़्यादा किन्नर होते हैं। आपको क्या लगता है, आप लोगों को UGC किन्नर के लिए मांग करनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्या भूत होते हैं? अगर होते हैं, आपने कभी देखा है? भूत, प्रेत, पिशाच सब होते हैं। अगर कोई व्यक्ति भूतों के संपर्क में आता है तो क्या करना चाहिए? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना होगा। अगर किसी को भूत से मिलना हो या उसको एहसास करना हो या देखना है, कैसे देख सकता है? स्वागत है दोस्तों आपका हमारे नए एपिसोड में समीर अनफिल्टर्ड। आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़ी हुई हैं, उनको किसी इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हमारे समाज की काफ़ी शिक्षित ट्रांसजेंडर है और वो अभी महामलेश्वर के गद्दी पे उपस्थित है, विराजमान है। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर वैष्णवी जगदम्बानंद गिरी जी की। स्वागत करते हैं उनका और उनसे हम तीखे सवाल करते हैं, ऐसे सवाल जिनसे आप अभी तक वंचित हैं। हम समाज की वैसी विकृतियों को सामने लाना चाहते हैं जो अभी तक किसी ने नहीं लाया है। हम कोई भी प्रमोशनल चीज़ें नहीं करते हैं, हम सीधा फैक्ट पे बात करते हैं। वैसे क्वेश्चंस, वैसे आंसर्स जो आप सुनना चाहते हैं, जो समाज में आज भी बंदित है मीडिया के, राजनेताओं के कारण, बट हम उस चीज़ को आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। स्वागत है आपका। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। तो माँ, मैं सबसे पहले क्वेश्चन करूँगा, आप कौन हो, क्या करते हो, कैसे करते हो, शॉर्ट में हमारे व्यूअर्स के लिए। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। जैसे कि आपको समीर ने अभी बताया कि मैं धर्म की, सत्य सनातन धर्म की गद्दी पर विराजमान हूँ और मैं महामंडलेश्वर हूँ श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा की स्वामी डॉक्टर वैष्णवी जगदम्बानंद गिरी, और मैं सत्य सनातन धर्म की ध्वजा को लहराते हुए साथ ही साथ समाज सेविका के रूप में समाज के लिए और अपने किन्नर समाज के उत्थान के लिए कई कार्यों की गतिविधियों में लगी हुई हूँ। और साथ ही साथ मैं एक कलाकार भी हूँ और जहाँ मुझे अवसर मिलता है मैं अपनी कला की प्रस्तुति मंच के माध्यम से समाज में प्रस्तुत करती हूँ। और साथ ही साथ आज विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया के माध्यम से मैं अपनी विचारधाराओं को आप सभी दर्शकों के बीच में प्रस्तुत करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हूँ। किन्नर समाज को लोग आज भी मजाक का पात्र समझते हैं या उनसे डरते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है और आप क्या बताना चाहते हैं कि ये चीज़ें समाज से ख़त्म हो? देखिए, किन्नर समाज, जैसे कि आपने कहा, दोनों ही पहलू हैं। किन्नर समाज से लोग भयभीत भी हैं, भयभीत होते हैं, उनके अंदर एक भय उत्पन्न होता है किन्नरों को देख के आज भी। और कुछ लोग जो है उसको हास्य का पात्र मानते हैं, उनको देख के मतलब कमेंट करना, मतलब कि अपनी मानसिकता और विचारधाराओं के अनुसार उनकी तुलना करना या उनकी विवेचना करना। तो ये समाज के अंदर दोनों ही बातें हैं। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हास्य का ना पात्र समझा जाए, क्योंकि हमने भी ऐसे ही माता पिता से हमारा जन्म हुआ, हमने भी एक माँ के कोख से जन्म लिया, जैसे कि इस समाज में हर बच्चा जन्म लेता है। और हमारे भी प्रभु ने वो वाणी, वो हाथ, वो पैर, वो इंद्रियां दी हैं, वो शरीर दिया है, जैसे कि आप लोग हैं। कोई हम पशु की योनि में नहीं है, हम भी एक मनुष्य की योनि में हैं। और साथ ही साथ हम कोई अलग से कोई ऐसी कुछ क्रियाकलाप नहीं करते हैं जिससे कि लोग हास्य का या अपने अनुसार एक मानसिकता के अनुसार हमें जज करने लगते हैं कि ये ऐसे हैं, यहाँ पे जो कि नहीं होना क्वेश्चन चाहिए। है माँ कि हास्य का पात्र धर्म के गद्दी पे बैठे हुए लोग नहीं है, बट काफ़ी ऐसे किन्नर हैं जो ट्रेन पे मांगते हैं और उनको नहीं मिलने पे वो
काफ़ी गलत एक्टिविटीज़ करते हैं। लाइक वो अपना दुपट्टा हटा देते हैं, तालियां बजाना स्टार्ट करते हैं और नग्नता वो प्रस्तुत करते हैं लोगों के सामने, जिससे लोग भयभीत भी होते हैं, डरते भी हैं। तो इसको भी आप हास्य के पात्र में काउंट कर सकते हैं, और डर दोनों साथ में आ जाता है। तो नहीं, ये तो आपकी बात सही है। आपने पूछा समाज में आपके अनुसार दोनों में से क्या है, तो मैं तो ये बता रही हूँ कि दोनों ही हैं। लोग भयभीत भी होते हैं और लोग हास्य का पात्र भी हमें बनाते हैं, लेकिन उसके जो कारण हैं वो कारण अलग अलग है। देखिए, जिस प्रकार से पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, और हम भी मनुष्य हैं, हमारे अंदर भी अलग अलग, जैसे अब किन्नर समाज में कई किन्नर है, हर किन्नर की रुचि अलग है, हर किन्नर का व्यक्तित्व अलग है, हर किन्नर की इच्छाएं अलग हैं, हर किन्नर का व्यवहार अलग है। तो लेकिन ये समाज की सबसे बड़ी एक सोच है कि वो नकारात्मकता के सोच के अनुसार, अपनी विचारधाराओं के अनुसार ये कहते हैं, अगर यदि किसी किन्नर द्वारा कोई गलत गतिविधि हो जाती है तो वो कहते हैं किन्नर ऐसे ही होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि जैसे कि अगर स्त्रियों में अगर कोई स्त्री गलत करती है तो पूरी स्त्रियों को गलत नहीं कहा जाता, और पुरुषों में भी कोई बहुत से हैं जो कितना गलत कर रहे हैं, रेपिस्ट हैं कितने जो रेप कर रहे हैं, जो क्या नाम है चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं कहते समाज में सारे लड़के ऐसे ही होते हैं, सारे पुरुष ऐसे ही होते हैं। लेकिन किन्नर कोई गलत कर देता तो कहते किन्नर ऐसे ही होते हैं। तो ऐसा क्यों? ये किन्नर गलत होते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने क्या कहा, पांचों उंगली जैसी नहीं होती, कि देखिए दोनों तरफ से कहते हैं ना कि दोनों पक्षों के अनुसार कोई भी गतिविधि जो होती है या कोई भी क्रियाकलाप होता है, उसमें दोनों पक्ष अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। अगर कभी किन्नर लोग गलत करते हैं तो उसके अनुसार समाज के ऊपर उनकी छवि अलग बनती है। और अगर आज हम धर्म की यहाँ पे गद्दी पे विद्यमान है और हम सत्य सनातन धर्म के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए और साथ ही साथ समाज के लिए अगर कार्य कर रहे हैं, तो उसका भी जो है हमारी छवि एक अलग समाज में बनी हुई है और लोग उसका सम्मान करते हैं, हमें स्नेह देते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि दोनों तरफ से ही देखिए समीर चीज़ें होती हैं। इसको सुधारने का एक तरीका, ऐसे तो 100 तरीके हैं, बट मैं आपसे एक तरीका जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो, शिक्षा, समानता, अधिकार क्या होने चाहिए? देखिए अधिकार, उसी अधिकारों के अंतर्गत हमें शिक्षा का भी अधिकार मिल जाएगा, समानता का भी अधिकार मिल जाएगा, और साथ ही साथ जब शिक्षित होंगे, और सबसे बड़ी बात है जब समानता का अधिकार होगा तो लोग जो गैप ऑफ कम्युनिकेशन है वो कम होगा। जो मुख्य धारा समाज के अंतर्गत किन्नर समाज को भी बैठना उठना, साथ में उनके व्यवहार को समझना, उनकी भावनाओं को समझना, उनकी इच्छाओं को समझना, और उसकी पूर्ति जब हो जाएगी तो मुझे विश्वास है कि तब किन्नर समाज और मुख्यधारा समाज यानी कि सब समानता के साथ रहेंगे, और वो तब बहुत सा बदलाव, और बहुत जल्द वो बदलाव होगा। इससे एक और सवाल बनता है, अगर किन्नर को मुख्य धारा से जोड़ दिया जाए तो उसकी जो परंपरा है वो पूर्णतः खत्म हो जाएगी या वो रुक जाएगी? इस बारे में आपका क्या मानना है? देखिए, परंपरा कोई नहीं रोक सकता है, आज से ही नहीं, हमारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में भी। मुख्य धारा से जुड़ते हैं आप, सवाल कुछ ऐसा है कि अगर वो मुख्य धारा से जुड़ते हैं, जो मुख्य धारा बेसिकली एक नीड होती है समाज की, जैसे स्त्री पुरुष को मिलता है पढ़ने का, हर चीज़ का, अगर उनको मिलता है, वो शिक्षित होते हैं, वो जॉब करते हैं, वो अच्छी चीज़ें करते हैं, वो प्राइवेट नौकरी करते हैं, वो अपना खुद की कंपनी खोलते हैं, तो कहीं ना कहीं पे जो किन्नर की परंपरा चलती आ रही है, नेग की या फिर शगुन की, वो ख़त्म हो जाएगी। इस बारे में आपका क्या मानना है? क्योंकि अगर हर किन्नर पढ़ लेता है और वो सरकारी नौकरी में जाता है या प्राइवेट नौकरी में जाता है या फिर समाज के किसी अच्छे कोने पे जाता है, एक अच्छी पोस्ट पे जाता है, तो वो चीज़ें नहीं कर पाएगा जो आज कर पाता है। इस बारे में मेरा सवाल है आपसे। मेरा इसका उत्तर ये है आपके सवाल का कि देखिए, आने वाली जो पीढ़ी है और जो अभी जो जिसे कहते हैं कि टीनेजर्स है ना, ऐसे ही जो हमारे समाज की पीढ़ी है, उनको जब शिक्षा मिलेगी तो वो शिक्षित होंगे, तो वो अपने अनुसार क्षेत्र को चुनेंगे और कार्य करेंगे। लेकिन अभी भी तो हम जैसे जो हैं, जो बुजुर्ग, या बुजुर्ग नहीं कहेंगे, जो अभी भी प्राचीन किन्नर हैं, वो उस परंपरा को जीवित रखने के लिए हैं, और परंपरा कभी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि हर क्षेत्र में हर रुचि रखने वाले लोग होते हैं। तो किन्नरों में भी
ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर कोई नौकरी करे या हर कोई जॉब पे जाए या हर कोई एक प्रोफेशनल ही बने। समझ रहा हूँ। जो कुछ लोग हैं वो परंपरा को अपनी रुचि के अनुसार उसको चुन के और वो परंपरा को लेकर आगे जा सकते हैं। तो जैसे किन्नर है, आप उसको शिक्षित देखना चाहते हो या वो परंपरा से जुड़े हुए होने चाहिए? क्योंकि अगर उनको उच्च शिक्षा मिलती है तो ऑब्वियसली है कि वो किसी न किसी अच्छे पोस्ट के लिए काम करेंगे, किसी अच्छी चीज़ों के लिए काम करेंगे। वो जो नेक वाला काम है या जो शुभ काम आप लोगों में चलती आई है परंपरा, वो पूर्णतः बंद हो जाएगी उनकी। बट जो बचेंगे वो कब तक कर पाएंगे ये चीज़? क्योंकि अगर हम मुख्य धारा से किन्नर को जोड़ते हैं तो हम साफ तौर पे ये देख पाते हैं कि अब विकास की घड़ी है, हमें अब पीछे नहीं देखना है, हमें आगे बढ़ना है। और हम वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं जिसके कारण आज भी बहुत सारी चीज़ें होती है। लाइक अगर मैं नेक लेने जाता हूँ या मैं शुभ कार्य में जाता हूँ, वो चीज़ें बंद हो जाएगी क्योंकि आप अब उस चीज़ से ज़्यादा बेहतर कर रहे हो। आप ये बताइए, साइंस ने इतना डेवलपमेंट कर लिया या हम कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें बदल गई, तो क्या लोगों ने फेरा लेना बंद कर दिया? आज भी लोग 7 फेरे लेते हैं, कुछ लोग दिन में लेते हैं, कुछ लोग रात में लेते हैं। लेकिन लोग क्या है कि उसको थोड़ा सा मॉडर्न कर दिया तरीके को, है ना। लेकिन उन रिचुअल्स को, वो जो कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, वो परंपराएं आज भी तो है ना। तो इसी प्रकार से किन्नरों को शिक्षित तो किन्नर होंगे, उससे विकास भी होगा, किन्नरों का उत्थान भी होगा। लेकिन परंपरा कभी नहीं मरती है, परंपरा जीवित रहती है। और जैसे हम आज धर्म की गद्दी पे हैं तो हम धर्म को लेके कर रहे हैं ना, हम शिक्षित हैं लेकिन फिर भी अपने धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं और धर्म की गद्दी पे हम धर्म के पद से नियुक्त है और धर्म की गद्दी पे यहाँ पे विराजमान होकर भी कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही हम लोग किन्नर परंपरा को भी जीवित रखेंगे। बिल्कुल। और देखिए, जो लोग अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट बनता है, कोई मॉडल बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, तो कोई हमारे जैसा धर्मगुरु भी तो है, तो हम इन परंपराओं को आगे लेकर जाएंगे बहुत ही स्नेहपूर्वक, तर्क वाली और बहुत ही अच्छे से और प्रेम से, और जो हमारे यजमान दाता सक्षम हो उसके अनुसार वो हमें नेक दें और हम उनको आशीर्वाद दें। आशीर्वाद तो हम धर्म की गद्दी पे वैसे भी दे रहे हैं, तो इन परंपराओं को जीवित रखने के लिए हम लोग हैं। ये काफ़ी तर्कशील जवाब था, मैं सेटिस्फाइड हूँ इस जवाब से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं कि सनातन धर्म में किन्नरों को एक दर्जा दिया गया है, एक स्वीकृति दी गई है, लेकिन समाज ने वो स्वीकृति अभी तक नहीं दिया है। इस बारे में क्या मानना है और इसके पीछे क्या है? अज्ञानता है या फिर किन्नरों द्वारा किए गए कुछ ऐसी कृतियां जो समाज में उनको आज भी दर्जा नहीं दिला पा रही हैं? देखिए, मैं दोनों चीज़ें कहूँगी कि अज्ञानता तो है ही। कहते हैं ना कि कोई भी अपूर्ण ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। बिल्कुल। इसी वजह से कि जो इतनी सारी भ्रांतियां हैं किन्नर समाज को लेके, वो सारी जो भ्रांतियां हैं वो एक अज्ञानता के कारण ही है। क्योंकि जब लोगों को ज्ञान ही पूर्ण नहीं है कि किस तरीके से क्या होता है, हमारे मृत्यु के शरीर को त्यागने के बाद जब मृत्यु आती किसी किन्नर की, तो लोगों को ज्ञान ही नहीं है। लोगों ने जो भ्रांति फैली हुई है उसके ऊपर चप्पलों से मारते हैं शव को कि अगला जन्म किन्नर का ना हो, उनको उन्हीं के घर में दफना देते हैं कि उनको रात में क्या नाम है, रात के 2 बजे 3 बजे ले जाते हैं कि कोई देखे ना, और जो कोई देख ले उसके साथ बुरा हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि उनकी कई लोग कहते हैं कि उनकी शव यात्रा को अगर देख लेते हैं हम लोगों की किन्नरों की, तो बहुत अच्छा वो माला माल धनवान हो जाता है। तो ऐसी भी भ्रांतियां हैं। मतलब कहते हैं ना, नकारात्मकता है तो सकारात्मकता भी है। बिल्कुल बिल्कुल। नकारात्मकता तरीके से मैंने जो भ्रांतियां इस समाज में सुनी है, तो सकारात्मक तरीके से है कि उनकी शव यात्रा को देख लो तो तुम मालो माल हो जाओगे। तो क्या इंसान यही बैठा रहेगा कब कौन किन्नर मरे, कब रात के 3 बजे जाए? अरे ये सब भ्रांतियां हैं। जैसे समाज के अंदर 2 तरीके से संस्कार होते हैं, भूमि संस्कार और अग्नि संस्कार, उसी तरीके से हम लोगों के भी होते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये भ्रांति है। और दूसरी चीज़, जैसे कि आपने बोला, ये ज्ञान की ही वजह से, अपूर्ण ज्ञान की वजह से भ्रांतियां समाज में फैली हुई है। और पीढ़ी दर पीढ़ी जो उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुना, वो बच्चे उन लोगों को फॉलो करते रहे। तो ये लोगों को नॉलेज, आज मैं यही चाहती हूँ ना कि लोग हमसे बैठें, मिले, हमारी परंपरा को समझे, हमारे जीवन यापन हम कैसे कर रहे हैं, हमारी जीवन शैली को समझे, तब उनको इस चीज़ का ज्ञान होगा। लेकिन माँ, हमारी आबादी 140 करोड़ है अभी समाज में,
और अगर पर व्यक्ति किन्नरों के साथ बैठना स्टार्ट कर दे तो भी ये परंपरा को खत्म होने कम से कम 100 वर्ष लगेंगे। लेकिन आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से काफी लोग जागरूक हो रहे हैं। मैंने सोच की बात करी है। सोच को बदलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हाँ समय लगता है। देखिए एक समाज जो बहुत ही पिछड़ा वर्ग हो, जिसको हर चीज़ से वो वंचित रहा हो, कभी वो सुविधाएं ना मिल पाई हो जो मुख्यधारा समाज में पुरुष या स्त्री को मिली है, तो उसको आगे आने में कितना हम लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा। आज अपने अस्तित्व को, जो धर्म ग्रंथों शास्त्रों में हमारा उल्लेख, रामायण महाभारत त्रेता युग सतयुग में हमारा जो उल्लेख है, जो हमारा अस्तित्व है, उसी को ही लोगों को उन मानसिकता में डालने के लिए, मतलब ज्ञान दिलवाने के लिए कि हमारा अस्तित्व तो शास्त्रों से हैं, हम उपदेवता की श्रेणी में आते हैं। सोचो उसके लिए हमें कितना परिश्रम करना पड़ा, तो समय लगा। लेकिन आज लोगों की मानसिकता में वो सम्मान, वो स्नेह है। आज कुंभ, अर्धकुंभ, महाकुंभ, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज, आज लोगों की इतनी भीड़ रहती है और किन्नर अखाड़ा एक आकर्षण का केंद्र रहता है। लोग हमारी परंपरा को, हमारी विधि विधान, हमारी साधना, हमारी पूजा, हमारी तपस्या को ललाहित रहते हैं देखने के लिए, और उनके अंदर एक उत्सुकता है क्योंकि वो समझ रहे हैं। आप मानोगे नहीं, जब हम लोग धर्म की गद्दी पे बैठ के वहाँ अखाड़े में जब आशीर्वाद देते हैं तो 75% जो है वो यूथ होता है, बिल्कुल क्राउड, और जो टीनेजर्स होते हैं, मतलब कि वो आते हैं और वो हमसे पूछते हैं, तो हम उनको भली भांति उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उनके क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। जो उनका जो क्यूरियस वो लोग होते हैं, उस चीज़ को हम सेटिस्फाई करते हैं उनको कि हाँ ये ऐसे है, ये हमारी विधि है, विधान है, ये परंपरा है और ऐसे हम करते हैं, तो लोगों को नॉलेज मिलती है उस चीज़ की। तो ये चीज़ें समीर बदल सकती हैं, लेकिन समाज की सोच को थोड़ा सा, अगर समाज खुद भी तो प्रयास करे ना, समाज खुद भी प्रयास करे, बिल्कुल चीज़ें ज़्यादा आसानी से बदल सकती है। बिल्कुल। ठीक है माँ, मैं बात करना चाहूँगा प्राइड पे। प्राइड क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या इस टर्म के बाद कुछ चीज़ें आप लोगों की लाइफ में बदली हैं? एक अम्ब्रेला टर्म है जिसको कहते हैं सतरंगी दुनिया, तो उसके अंदर LGBTQIA+ कम्युनिटी है, और उस कम्युनिटी के अंदर ही हम लोग आते हैं, ट्रांसजेंडर्स। बिल्कुल ठीक है। तो क्या होता है कि हम किन्नर समाज उस कम्युनिटी से हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं उसी का ही एक अंग है। ठीक है। और जो आपने प्राइड की बात करी, प्राइड एक उत्सव की तरीके से मनाया जाता है, वो हमारे भारत देश के हर राज्य में, क्योंकि LGBTQIA+ कम्युनिटी के जो लोग हैं वो कम्युनिटी पूरे भारत में, और जबकि भारत से ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रीज़ में है, विदेशों में। और भारत देश में जब ये आई तो हम एक जनता के बीच में उपस्थित होकर अपने वर्चस्व, अपने अस्तित्व को लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए, और एक स्वतंत्रता से अपनी लैंगिकता को स्वीकार करते हुए, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी एम्बैरेसमेंट, हम वहाँ पे उपस्थित होते हैं और एक प्राइड निकालते हैं। वो एक तरीके से शांतिपूर्वक उत्सव है, और एक गुहार लगाना है, एक अपील करना सरकार से कि हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं, हमें भी कुछ अधिकार जो हम चाहते हैं, हमारी कुछ मांगे हैं, उनको पूर्ण किया जाए। और इस प्राइड के अंतर्गत कई सारी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, संगीत का, नृत्य का, वादन गायन, और सब अलग अलग वेशभूषा में वो अपने आप को, अपनी पहचान को पाने के लिए स्वतंत्रता से, जो लोगों के अंदर है, उनकी मानसिकता में जो इस कम्युनिटी को लेके बहुत सारी नकारात्मक जो विचारधाराएं हैं, उसको सकारात्मकता में बदलने के लिए प्राइड का आयोजन किया जाता है। बेसिकली प्राइड कुछ ऐसे टर्म्स है जैसे इस्लाम में हो या हिंदू धर्म में हो, कि आप अपने कल्चर को शो करते हो। जैसे अगर मैं सनातन की बात करूँ तो साड़ी पहनना, चूड़ियां पहनना, मंगलसूत्र पहनना, सिंदूर लगाना, ये संस्कृति है, वो उनको शो करता है कि ये सनातन से बिलोंग करते हैं। तो उसी तरह प्राइड एक टर्म्स है जिसमें कि एक किन्नर को, या उस अम्ब्रेला टर्म्स में जितने भी कैटेगरीज के लोग आते हैं, उनको एक अधिकार मिलता है कि आप किस चीज के हैं और आप उसको शो करते हैं वहां पे। जी।
कि हमें हमारी भी इच्छाओं की पूर्ति हो। क्या आपने कभी कुछ ऐसा फेस किया है जिससे कि आपको किन्नर होने पे डर लगा हो या फिर पछतावा हुआ हो? हाँ, मैं सत्यता के साथ उत्तर देना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि क्षेत्र के बहुत सारे विवाद हो जाते हैं बिल्कुल। किन्नरों के गुटों में कि ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरा क्षेत्र है, और उस क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारा लड़ाई झगड़ा और इस ऐसी ऐसी गतिविधियां कर देते हैं वर्चस्व की लड़ाई के लिए कि उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि भगवान, हे ईश्वर, तूने मुझे ऐसा किन्नर योनि में ही क्यों बनाया, मेरे अंदर वो भाव क्यों दिए, मुझे ट्रांस वुमेन क्यों बनाया, या मुझे क्यों नहीं पूर्ण रूप से एक पुरुष या स्त्री का जन्म दिया। क्योंकि वो उस तरीके का जो झगड़ा और ये सब देख के मुझे मतलब तब मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब होता है, और आज भी मैं देखती हूँ कई जगह तो मुझे बहुत एक मतलब मेरी भावनाओं को बहुत दुख पहुँचता है कि मतलब अपने ही अपनों के लिए देखिए, ये हर में है। देखिए भाई भाई का आजकल के समय पे देखिए आजकल तो चीज़ें क्या से क्या हो जाता है, बहन बहन की नहीं है, देवरानी जिठानी की नहीं है, सास बहू की नहीं है, कितनी सारी रोज़ ऐसी खबरें सुनने को मिलती है, जो ऐसी घटनाएं घटित हो रही है। तो ऐसे ही जब मैं किन्नर समाज के अंदर ये लड़ाई झगड़ा और ये मार पिटाई देखती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। किन्नर होना अभिशाप है या वरदान? किन्नर होना अभिशाप नहीं है। ये दो पहलू से आपको बताना माँ। पहला खुद की नज़र से, दूसरा एक समाज की नज़र से। किन्नर होना, इसके दो पहलू है, एक सामाजिक तौर पर और एक मेरा खुद का। मेरा खुद का जो है, मैं ये कहना चाहूँगी मेरे अनुसार, मेरी विचारधारा के अनुसार कि किन्नर होना वरदान है, और समाज के विचारधाराओं के अनुसार किन्नर एक अभिशाप है। क्योंकि समाज, वो रिश्तेदार नातेदार उस परिवार को इतनी अपमानजनक दृष्टि से देखते हैं जिसके परिवार में ऐसा बच्चा जन्म ले। लेकिन मेरे अनुसार तो वरदान है। क्यों वरदान है? क्योंकि किन्नर से ज़्यादा पवित्र कोई नहीं। किन्नर तो जन्म से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ब्रह्मचारी होते हैं। हमें तो ईश्वर ने ना पुरुष के लिए बनाया कि हम उसके साथ संबंध बनाए कि विवाह करें, ना स्त्रियों के लिए बनाया कि हम स्त्रियों के साथ करें। एक पूजा अर्चना साधना करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, जो उसके अंदर जो कहते हैं कि एलिजिबिलिटी या कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वो हमारे अंदर ईश्वर जन्म से ही देता है। और हम भली भांति धर्म के क्षेत्र पे, साधना के क्षेत्र में बैठ सकते हैं। और ये भी है सत्यता कि अगर एक पुरुष साधना करता है ईश्वर की किसी भी मनोकामना को लेकर तो उसको समय लगता है, एक स्त्री करती है तो उसको समय लगता है। लेकिन अगर किन्नर को पूर्ण माना गया है, क्योंकि शिव और शक्ति, पुरुष और स्त्री तत्व और पुरुष तत्व हम में समाहित है। जब हम साधना पे बैठते हैं तो हमारी इच्छा सबसे पहले प्रभु और बहुत कम समय में वो मनोकामना पूर्ण होती है। इसीलिए जब हम अपने यजमान दाता के लिए दिल से आशीर्वाद देते हैं, और प्रभु से, हम कोई ईश्वर नहीं है, हम उपदेवता हैं, ईश्वर के बाद हमारा एक स्थान है हमारे शास्त्रों के अनुसार। तो हम जब प्रार्थना करते हैं किसी के लिए तो वो ईश्वर अवश्य उसको स्वीकार करते हैं और उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तभी तो जब सालों साल किसी की अगर गोद ना भरी हो तो हमारे आशीर्वाद देने से उनकी गोद भर जाती है। अगर किसी का जोड़ा ना लग रहा हो तो वो जोड़ा लग जाता है। और कहते हैं चमत्कार को नमस्कार। यही परिणाम देखकर हमारे द्वारा प्रार्थना और आशीर्वाद देने के अंतर्गत अगर कोई मनोकामनाएं पूर्ण होती है, तब वो विश्वास और वो श्रद्धा उत्पन्न होती है समाज में हमारे लिए। बिल्कुल, इस चीज़ से मैं एग्री तो करूँगा, लेकिन अभी तक मुझे क्लियरिटी नहीं मिली। आपके लिए किन्नर होना वरदान और अभिशाप दोनों है? जी। मतलब मैं किसी एक पे एग्री नहीं कर सकता कि मैं अगर कहूँ ये वरदान है तो भी गलत है, अगर मैं बोलूँ। देखिए मेरे अनुसार तो वरदान है, लेकिन जो मैंने आपको अभी बताया अगर उसको कोई ध्यान से सुने और समझे तो उसको वरदान ही समझेगा। अभिशाप तो मैंने कहा ना कि लोगों ने सिर्फ अपनी एक सम्मान के लिए, अच्छा,
कि लोग उसको अपमानजनक दृष्टि से देखते हैं कि ये बच्चा है, इसके घर में किन्नर पैदा हो गया, या उसका लड़का था देखो वो किन्नर बन गया, या वो लड़का था या वो लड़की थी वो ऐसे हो गई। मैं पूरी कम्युनिटी की बात कर रही हूँ, LGBTQI+ कम्युनिटी, और किन्नर तो आपने बोला ही विशेष रूप से, वो भी उसके अंतर्गत आता है। तो लोगों की सोच में ये अभिशाप है। समाज किन्नर से डरता है और उसका इस्तेमाल भी करता है। इस दोहरे चरित्र के बारे में आपका क्या कहना है? ये समाज तो शुरू से ही दो मुखी है। आप ये सोचिए क्या, आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने खुद ऐसे उदाहरण देखे होंगे। किन्नरों की आवश्यकता भी समाज को है, चाहे वो हम जैसे धर्म गुरुओं से आशीर्वाद लेना हो, चाहे अपनी मनोकामनाओं के लिए कोई हवन यज्ञ करवाना हो, या फिर मैं कह सकती हूँ सत्यता के साथ, या अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी हो। बंद कमरे में सबको किन्नर अच्छे लगते हैं, लेकिन अपने साथ सामाजिक स्तर पे उनको बैठाना, साथ में चलना, साथ में घुमाना, या अपने परिवार से उनका परिचय कराना, ये समाज को पता नहीं क्यों स्वीकार नहीं होता। तो ये तो आप खुद सोचिए ना कि हमारी आवश्यकता भी है और उसको समाज के आगे स्वीकार भी नहीं करना है। बिल्कुल। तो ये गलत चीज़ है। यदि अगर हम आपकी कुछ चीज़ों को पूर्ति कर रहे हैं तो आपको भी हमारा सम्मान रखते हुए और लोगों से सम्मान दिलवाना चाहिए, चाहे वो आपके परिवार के सदस्य हो, चाहे वो आपका मित्रता में फ्रेंड सर्कल हो। तो आप अगर सम्मान आप देंगे और दूसरों से दिलवाएंगे तभी तो बदलाव आएगा हमारे प्रति। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल ज़माना बदल गया है, नए किन्नर आ गए, जंजी किन्नर आ गए हैं, तो उनमें और आपकी सोच में क्या समानताएं हैं या डिफरेंस क्या है? देखिए, किन्नर नए नहीं आ गए हैं, नई पीढ़ी आ गई है। किन्नर तो शुरू से चलते आए हैं। जेनजी पीढ़ी है। जेनजी, हाँ। देखिए जैसे जेनजी है तो हमारे किन्नर समाज में भी जो नई पीढ़ी है, न्यू जनरेशन है, जेनजी जो है वो एडुकेटेड हैं, बिल्कुल, और दे हैव नॉलेज अबाउट लॉट्स ऑफ थिंग्स, और वो अलग अलग फील्ड में जा रहे हैं। मॉडलिंग में कितने किन्नर्स जा रहे हैं जो अपने फिगर को मेंटेन करते हुए, कितनी डाइट कॉन्शियस होते हुए और अपनी आप को और निखार कर अपनी सुंदरता पे ध्यान देते हुए देखो बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में आ रहे हैं, धीरे धीरे रैम्प वॉक्स कर रहे हैं, फैशन शोज़ कर रहे हैं। और जो कुछ लोग साहित्यकार है, लिटरेचर की और उनका देखो ध्यान है, राइटर्स हैं, पोइट है, पेंटर्स हैं। मैं खुद एक कलाकार हूँ, मैं एक डिवोशनल परफॉर्मर भी हूँ, मंच से अपनी प्रस्तुति देती हूँ नृत्य के माध्यम से, साथ ही साथ मैं एक चित्रकार भी हूँ। और ऐसे ही डॉक्टर, इंजीनियर्स धीरे धीरे आ रहे हैं। आपने देखा होगा अभी कितने मेयर तक रहे हैं, पॉलिटिशियंस हैं, और आपका ये प्रशासनिक स्तर पे कितने हैं प्रसिद्ध हुए हैं जो प्रशासन में, पुलिस में आए हैं। तो जेनजी भी जो हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और इस समाज के साथ हाथ से हाथ, कदम से कदम मिलाकर अपनी प्रतिभा को उजागर कर रहे हैं और साथ में अपने अस्तित्व की प्रस्तुति दे रहे हैं और अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं। बिल्कुल, काफ़ी अच्छा आपने जवाब दिया है। इससे कहीं ना कहीं पे उन लोगों का कनेक्शन जो किन्नर समाज की परंपरा थी उनसे टूटता जा रहा है, और बिल्कुल शायद टूट ही गया अगर जो इस पोस्ट पे जा रहे हैं वो अब नेक लेने का काम नहीं करते हैं। और ठीक है, ये भी अच्छी चीज़ है कि लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हम किस काम आएंगे? हम तो बैठे हैं ना यहाँ धर्म की गद्दी पे, तो लोग हमसे आशीर्वाद ले रहे हैं। तो जो ये जो परंपराएं हैं हम उसमें उनसे, जैसे जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ द्वापर युग में, त्रेता में श्री राम लला जी जब जन्मे, अभी भी जब साक्षात उदाहरण है, अभी जब राम मंदिर का निर्माण हुआ, जब वहाँ पे राम लल्ला की स्थापना की गई, तो वहाँ किन्नर माताओं ने और हमारे किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वरों ने और वहाँ के जो क्षेत्र के जो किन्नर हैं उन किन्नर माताओं ने जाकर भेंट उनसे मतलब कि नेक लिया, और उन्होंने भेंट स्वरूप जो भी धनराशि दी, आभूषण दिए वहाँ पे जो उपस्थित लोग थे। तो इसीलिए ये परंपरा ख़त्म नहीं हो सकती। हम जैसे लोग हैं ना, वो हम इस परंपरा को जीवित रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम थोड़ा इसको चेंज करते हैं, डाइवर्ट करते हैं, और अब हम रैपिड फायर की ओर जाते हैं। रैपिड फायर में बेसिकली क्या होता है ना कि मैं आपसे एक सवाल करूंगा, उसमें दो आपको मैं ऑप्शंस दूंगा। अच्छा। उसमें से आपको कोई एक चूज़ करना है और जल्दी चूज़ करना है, उसके लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलता है। ठीक है, ठीक है, फिर रैपिड फायर ऑन हम स्टार्ट करते हैं। किन्नरों के लिए समाज दोषी है या सिस्टम? समाज से सिस्टम बनता है। बिल्कुल।
पहले किन्नर की पहचान या पहले किन्नर इंसान? पहले इंसान। सम्मान मांगना चाहिए या अधिकार? अधिकार। अधिकार लेंगे तो सम्मान तो हमें मिल ही जाएगा। किन्नरों से दूरी की असल वजह अज्ञानता या डर? अज्ञानता। किन्नरों की परंपरा या परिवर्तन? परिवर्तन। बिल्कुल। भविष्य के लिए किन्नर संघर्ष करेंगे या उम्मीद पे टिकेंगे? संघर्ष तो शुरू से करते आए हैं, कर रहे हैं, और लेकिन मेरी ये आशा है और अभिलाषा है कि अगर गैप ऑफ कम्युनिकेशन कम हो तो संघर्ष कम करना पड़े। किन्नरों को धर्म ने अपनाया या समाज ने ठुकराया? समाज ने ठुकराया था। धर्म में तो शुरू से अस्तित्व रहा है और उसको कोई मिटा नहीं सकता। सहानुभूति और समानता क्या चाहिए किन्नरों को? समानता। सहानुभूति नहीं, सहानुभूति तो हर कोई देता है, लेकिन समानता मिल जाएगी तो वो सहानुभूति का स्थान ही नहीं रहेगा। आजकल काफ़ी मॉडर्न चीज़ें हो गई हैं और किन्नर सर्जरियाँ वगैरह करवा करके काफ़ी अब वो अपने आप को एक फीमेल रिप्रेजेंट कर सकती हैं। पुराने किन्नर या अभी जो नए किन्नर सर्जरी करवा करके एक अपने आप को स्त्री बना लेते हैं, वो कौन से सही है? देखिए, किन्नर किन्नर होता है। किन्नर कोई लैंगिकता नहीं है, किन्नर एक परंपरा है जो उस गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत उनके नियमों का अनुशासन के अनुसार पालन करते हैं। उसकी जो नियम और जो उसके अंदर जो रीति रिवाज हैं उनका पालन करते हैं तो वो किन्नर कहलाते हैं। और रही बात नया या पुराना, किन्नर एक परंपरागत तरीके से चलते आए हैं और वो आज भी चल रहे हैं। हाँ, अब जो है वैज्ञानिक तौर पर बहुत सारा ऐसी मतलब कि साइंस ने इतना डेवलप कर लिया है कि हर चीज़ का जो पहले सुविधाएं प्राप्त नहीं थी अब वो कर रहे हैं, और जब अब वो मिल रही हैं तो इसीलिए किन्नर भी जो है अपने आप को सुंदर दिखने के लिए, अपने अस्तित्व को, अपने वर्चस्व को पाने के लिए सर्जरीज करा रहे हैं। तो इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि किन्नरों को तो जेंडर डिस्फोरिया से ग्रसित होता है, तो इसीलिए उनको तो ये चीज़ करके और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंट लेवल उनका हाई होता है और एक बोल्डनेस आती है और वो अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं समाज में। अभी रिसेंटली में एक बिल आया था यूजीसी, जिसमें कि दलित एससी एसटी के लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें मिलने वाली थी, बट उस पर भी गवर्नमेंट ने रोक लगा दिया। जबकि समाज में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित एससी एसटी स्वर्ण मुस्लिम से ज़्यादा किन्नर होते हैं। आपको क्या लगता है, आप लोगों को यूजीसी किन्नर के लिए मांग करनी चाहिए या ये होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि एक वर्ग जो हमेशा से प्रताड़ित रहा, जो हमेशा से समाज द्वारा कई सारी सुविधाओं से वंचित रहा, जो समाज के अंतर्गत है, तो उनके लिए सरकार को ये सोचना चाहिए, हमें यूजीसी जैसे जो है इस तरीके की सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए जिससे कि हम लोग अपना विकास शीघ्रता से कर सकें। हाँ, ताकि जब भी वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाए उनके साथ कभी भेदभाव ना हो। कुछ मुद्दे समाज में ऐसे होते हैं जिनके बारे में कोई डर से भी बात नहीं करता। रात में लोग जब भी बाहर निकलते हैं उससे उस चीज़ की याद आती है और वो वापस से घर में चले जाते हैं। लेकिन कुछ सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी कब्रिस्तान में बैठते हैं। इससे रिलेटेड मेरे पास एक सवाल है, क्या भूत होते हैं? अगर होते हैं, आपने कभी देखा है, आपने कभी महसूस किया है? उसके बारे में बताइए। देखिए, भूत प्रेत पिशाच सब होते हैं, लेकिन आपको उनका ज्ञान होना चाहिए और प्रक्रियापति होनी चाहिए, और हर चीज़ का कहते हैं ना, हर एक क्षेत्र होता है। जैसे मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र का अनुभव अलग होता है, ऐसे ही तंत्र साधनाएं जब होती हैं तो तंत्रों में इन्हीं चीज़ों का ही गतिविधियां होती हैं और ये सब चीज़ें ही उसके अंदर समावेशी होती हैं, यानी कि इन्वॉल्वमेंट इन्हीं चीज़ों का होता है। और रहा बात, मैंने भी देखा है, मैंने भी अनुभव किया है। कब देखा है और कहाँ देखा है? देखिए, मैंने कई बार ऐसी चीज़ों का अनुभव किया है और मैंने कई बार ऐसी साधनाओं में और ऐसी पूजा में कई बार अनुभव किया है। और ये चीज़ होती है समीर, जैसे कहते हैं मानो तो गंगा मानो, गंगा माहू ना मानो तो बहता पानी। तो उसी प्रकार
अगर आप नहीं मानते तो आपके लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये नहीं कि आपके ना मानने से कुछ नहीं है। चीज़ें हैं, उनका भी अपना एक अस्तित्व है, लेकिन उनको अनुभव करना, उनको फील करना आना चाहिए और उनको एक विधि विधान प्रक्रिया के अनुसार जागृत करना आना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भूतों के संपर्क में आता है या उसे उस चीज़ को देख कर डर लगता है तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए, संपर्क में आता है, ऐसे कोई संपर्क में नहीं आता। हाँ, उसका भी एक अलग कोई कारण होता है, कई कारणों की वजह से होता है। या तो आपने किसी के साथ गलत किया हो और उसकी आत्मा जो है वो पिशाच बन के या प्रेत बन के आपको परेशान करे, तो वो आपने ऐसे कुछ कर्म करें और कर्म करें तो उसका परिणाम तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। और रही बात बचाव की, तो बचाव के लिए तो क्या कहते हैं ना कि काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो ईश्वर, दैव्य शक्ति, वो परम पिता परमात्मा ईश्वर, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, कहते हैं ना कि सबका मालिक एक, तो ईश्वर है, उससे बढ़ के कोई शक्ति नहीं है। आप उन्हीं को ही जपो, वही जो है आपको इस समस्या का हल वहीं से मिलेगा। लेकिन मेरा क्या मानना ये है कि जब तक आपको पूर्ण ज्ञान ना हो या रुचि ना हो तो किसी को चैलेंज नहीं करना चाहिए। अगर कभी किसी के सामने भूत आता है या फिर वो उस चीज़ को फील करते हैं तो उसको किस मंत्र का जाप करना चाहिए? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हाँ, हनुमान चालीसा। तो इसलिए कहते हैं कि जब भी आपको डर लगे, भय लगे, तो भगवान श्री राम के परम सेवक, परम भक्त हनुमान बजरंग बली जी को याद करना चाहिए। और एक मंत्र है, अगर आप उसका जाप करोगे तो आपको डर नहीं लगेगा। उसको कहते हैं, लाल देह लाली लसे, अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसोर। आप इस मंत्र का जाप करें, आपको सभी भय से मुक्ति मिलेगी और नेगेटिविटी जितनी भी होगी, नकारात्मक ऊर्जा वहाँ से दूर हो जाएगी। अगर किसी को भूत से मिलना हो या उसको एहसास करना हो या देखना है तो कैसे देख सकता है? कितनी सारी शमशान साधनाएं होती है, अघोर साधनाएं होती हैं, उनका तो क्रियाएं ही सारी, विधि विधान ही इन आत्माओं के साथ, प्रेत के साथ, और बहुत सारी चीज़ें। अगर इसको हम डीपली जाएंगे तो ये भी एक बहुत ही, कहते हैं ना कि जितना घुसो उतना कम है, बहुत डीपली ये विषय है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी आत्माएं हैं, बहुत सारे प्रेत, पिशाच, पिशाचिनी, है ना, कर्ण पिशाचनी जैसे आपने सुना। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बहुत से लोग यूट्यूब के माध्यम से या चीज़ों के माध्यम से इनके अंदर रुचि उजागर करके और जो अपने आप ये करने लगते हैं, बहुत गलत है। उससे आपको ये चीज़ें उल्टा इफ़ेक्ट करती है, नेगेटिविटी खुद आती है, जिससे कई केसेस में आपको मृत्यु का भी परिणाम देखना पड़ सकता है। ये सुन के तो मैं भी डर गया एक पल को, बट ठीक है, हमारे व्यूअर्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ऐसा ना करे और कदापि ना करे। आपका जीवन अगर आपको प्रिय है तो ऐसी चीज़ों से बच के रहे। नहीं, अगर आपको रुचि भी है, मैं कहना चाहूँगी, तो एक अच्छे गुरु को धारण करो, गुरु बनाओ, गुरु के सानिध्य में रह के सिद्धियाँ करो, साधनाएं करो, है ना। और तब जो है, जब आपको ज्ञान रहेगा पूर्ण और आपके सर पे गुरु का हाथ रहेगा, तो आप उन चीज़ों की भी प्राप्ति कर सकते हैं। काला जादू होता है? बिल्कुल होता है। अगर कोई करना चाहे तो इसे क्या क्या कर सकता है और कैसे करवा सकता है? देखिए, मैं किसी को भ्रमित नहीं करती हूँ, और ये काला जादू जिसका काम उसी को साजे, कोई और करे तो डंका बाजे, वो वाली बात है। इसीलिए जब कोई किसी भी मुख्य एक लक्ष्य को लेकर अगर कोई कार्य करता है तो वो उसी के लिए सही रहता है। तो इस विषय पे मैं किसी को नहीं कहना चाहूँगी। व्यक्तिगत रूप से मैं यही कहना चाहूँगी कि लोग इन चीज़ों में ना पड़ें, और जो अगर किसी लक्ष्य के साथ करें तो वो अपने अच्छे किसी साधक के नेतृत्व में, सानिध्य में करें। काला जादू का काम किसी को डराने के लिए, अपना बदला निकालने के लिए ही करवाते हैं, क्या यह सत्य है? देखो समीर, काला जादू जिसे ब्लैक मैजिक कहते हैं, या कोई भी शक्तियों का लोग अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। आज अगर मैं हूँ, अगर मैंने कोई चीज़ की सिद्धि करी है, तो मैं जन कल्याण के लिए, लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, कुछ परेशानियों को, संकटों को
दूर करने के लिए उसका प्रयोग करती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ लोग जो हैं लोगों का बुरा करने के लिए करते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए, अगर आप अच्छा करोगे, कोई भी कर्म करोगे, तो उसको आपका परिणाम वैसा ही आपको मिलेगा। और ये प्रकृति का नियम है कि अगर आप एक चीज़ प्रकृति को देते हो, एक कर्म करते हो, तो वो आपको दुगना तिगना चौगुना करके आपको वापस करती है। जैसे अगर आप एक बीज लगाओगे तो वो पेड़ बन के जो उस पर फल आएंगे, वो एक बीज के कितने फल आएंगे। बिल्कुल। ऐसे ही अगर आप किसी के लिए बुरा करोगे, दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे, दूसरों के लिए गलत करना चाहोगे, तो वो आपको उसका परिणाम स्वयं भुगतना पड़ेगा। ब्रज की होली विश्व प्रसिद्ध है। वैष्णवी जगदम्बानंद गिरी जी भी ब्रज से बिलोंग करती हैं। तो जैसा कि मैं जानना चाहता हूँ कि ब्रज की होली विश्व प्रसिद्ध है और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और होली खेलते हैं, उनके लिए आप क्या नसीहत देना चाहेंगे? देखिए, पूरे विश्व में ब्रज जैसी होली तो कहीं खेली नहीं जाती। ये एक सांस्कृतिक तौर पे, ये एक पारंपरिक तौर पे और एक ये उपासना है ब्रज की, क्योंकि ये वो परंपरा है जिसमें राधा और श्री कृष्ण ने साक्षात होली खेलकर इसको एक कहते हैं ना कि एक अमर गाथा बना डाली। बिल्कुल। तो इसीलिए आज भी ये मान्यता है कि अगर ठाकुर जी और राधा रानी के साथ वहाँ जाके ब्रज में जो होली खेलता है, उसको एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं एक ब्रजवासी होने के नाते, एक धर्म की गद्दी पे धर्मगुरु होने के नाते, महामंडलेश्वर से के पद से नियुक्त होने के से ये संदेश देना चाहूँगी, इस अपनी गरिमामयी पद से ये आपको संदेश देना चाहूँगी कि कृपया करके जो तीर्थ स्थल है, जो धार्मिक स्थल है, जैसे कि हमारी ब्रज की होली है, उसमें आप अवश्य आइए, बढ़ चढ़ कर आइए, लेकिन मर्यादित रूप से कुछ अपनी गरिमा के अंदर रह के उस तीर्थ स्थल को पवित्र ही रहने दीजिए। जो कुछ गलत गतिविधियां करते हैं लोग समाज के, वहाँ पे मदिरा सेवन करना, तामसिक भोजन करना और बहुत सारी ऐसी गतिविधियां करना, जो कि उसके लिए आपके पास समय और भी मिल सकता है और स्थान भी मिल सकता है, लेकिन ब्रज में ही क्यों? क्योंकि होली के समय या राधा अष्टमी के समय वहाँ पे कुछ समाज के, और मैं समाज में एक वर्ग को नहीं कहूँगी, बिल्कुल, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है और दोनों ही पक्ष जो होते हैं वो अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, योगदान देते हैं किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए। तो इसीलिए मैं समाज के हर उस प्राणी से, हर उस श्रद्धालु से, भक्त से कहूँगी कि कृपया ब्रज में जाएं, तो उसकी गरिमा को और उसकी पवित्रता को ध्यान रखते हुए धर्म की श्रद्धा और धर्म के भाव से जाएं और वहाँ पे बस वहाँ से पुण्य लेकर आए, ना कि अपने क्रियाओं के कारण वहाँ से आप पाप कमा कर आए, जिसका परिणाम आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं भुगतना पड़े। तो मैं यही कहना चाहूँगी, कम कहना ज़्यादा समझना। तो जैसा अभी डॉक्टर वैष्णवी जगदम्बानंद गिरी जी ने हमें बताया, ब्रज में आप आ रहे हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये काफ़ी कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं कि जो भी धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ पे आपको ऐसे गलत आचरण और गलत चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भगवान का घर है, वहाँ पे स्वयं भगवान विराज करते हैं। आप जब भी धार्मिक स्थल पर जाइए तो एक श्रद्धा भाव से जाइए, वहाँ पे दर्शन कीजिए, आप वहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए, वहाँ की चीज़ें जो कल्चरल चीज़ें हैं उनको देखिए और आप प्रसन्नतापूर्ण अपने घर जाइए। और जो भी आपकी गलत चीज़ें हैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई कोई अगर दारू पी रहा है तो उसे छोड़ दे, हालांकि छोड़ देना चाहिए। देखिए, मैं एक चीज़ में और आपके बीच में हस्तक्षेप करना चाहूँगी समीर। गलत तो कुछ नहीं है, सब ईश्वर ने बनाया, सही है, लेकिन परिस्थिति और कहते हैं ना कि वातावरण और एक स्थान के अनुसार जो आप क्रियाएं करते हैं वो गलत हो जाती हैं। देखिए, अगर यही चीज़ें आप अपने घर में करें, व्यक्तिगत रूप से करें, परिवार के साथ करें, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ करें, तो वो सही है। लेकिन आपके घर में कुछ चीज़ें पर्दे में, लेकिन धर्म किस लिए स्थल बना है, धार्मिक स्थल, उसमें भगवान विद्यमान है, वहाँ पे आप आशीर्वाद लीजिए, पूजा करिए, साधना करिए, उपासना करिए, वहाँ के भाव को उत्पन्न करके भगवान प्रभु से वहाँ पे कुछ मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए वहाँ से उनसे प्रार्थना कीजिए, ना कि आप ऐसी गतिविधियाँ वहाँ करके उस जगह और उस स्थान को दूषित करें। क्या भूल गया वो समाज की
केदारनाथ घटना कैसे हुई थी। तो मैं खुद कहती हूँ कि ये इन गतिविधियों की वजह से आप इतना वहाँ पे उस अपवित्रता और नकारात्मकता फैला देते हैं कि जिस वजह से ऐसी आपदाओं का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए मेरी आप लोगों से प्रार्थना भी है और संदेश भी है, और मैं जागरूक भी करना चाहूँगी कि आप जब भी जाए तो श्रद्धा और भावना से जाएं। गलत कुछ नहीं है, गलत समय स्थान के अनुसार किया हुआ कार्य होता है जो आप ना करिए। चलिए अब इस चीज़ को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। आज हमने काफ़ी सारी मस्ती की, हमने काफ़ी सारे नॉलेज की चीज़ें बातें की, हमने काफ़ी ऐसी चीज़ें को उजागर किया जो समाज में आज भी एग्जिस्ट करती है, और उस चीज़ को हम ख़त्म करने का प्रयास भी करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको इस चीज़ में क्या क्या चीज़ों पर डाउट है। इस पूरे पॉडकास्ट में आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आप इनके साथ मुझे और पॉडकास्ट में देखना चाहते हैं तो अपना प्यार ज़रूर बरसाएं और भर के कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।